मीडिया के मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीमान रवि कुमार साहब, जो कि भारतीय सेना के शूरवीर सैनिक थे और राजौरी के अंदर एक मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के लिए नमन करता है। साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, जम्मू हो या कश्मीर हो, जिस तरीके से अमन की बहाली हुई है, आज पूरे जम्मू कश्मीर में खुशहाली है। जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो या राजौरी, पुंछ हो, चारों तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर जबरदस्त डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। गांव गांव में सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी का निर्माण और सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में आज अमन की बहाली हुई, जम्मू कश्मीर खुशहाली के एक नए दौर से गुजर रहा है और इसका सारा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया और उन्हीं की मेहनत से, उन्हीं की प्रेरणा से, उनके प्रयासों से आज जम्मू कश्मीर विकास के नए मकाम छू रहा है और अमन, खुशहाली की ओर बड़ी तेजी से, मजबूती से बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो जो मोदी साहब ने काम किए, जो गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों की खिदमत की, वो चाहे गोल्डन कार्ड हो, गरीब लोगों को हजार पेंशन हो, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप स्कीम्स हो, गरीब लोगों को जिनके सर के ऊपर छत नहीं है उनको मकान देने का काम हो, गरीब लोगों को फ्री राशन हो, गरीबों की खिदमत, गरीबों की सेवा, आम जनमानस की सेवा, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार ने की है। और हमें यकीन है कि देश का बच्चा बच्चा मोदी साहब को 2024 में भी पहले से ज्यादा सपोर्ट होगी और पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी में एक जनसैलाब आ रहा है, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में कोई भी इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी। पार्लियामेंट के इलेक्शन हो जो 2024 में होने, या फिर इलेक्शन कमीशन असेंबली के इलेक्शन जब भी उसकी घोषणा करेगा, या शहरी इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, जम्मू कश्मीर की आवाम, यहां के लोग दिल खोलकर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और यहां भी बीजेपी की हुकूमत बनेगी। सर, मैं बात किश्तवाड़ की करूं। किश्तवाड़ की अपोजिशन और आम जनता ये कह रही है, काफी संख्या में जो ओजीडब्ल्यूज और एक्स मिलिटेंट्स हैं वो भाजपा में शामिल हुए। लोगों का यह भी कहना है कि अपने बचाव के लिए बीजेपी में आए हैं। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं और क्या ये लोग जिन्होंने इतनी देर तक आतंकवाद यहाँ पे जिंदा रखा, ये लोग इन फ्यूचर में भाजपा को वोट करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश के लिए और समाज के लिए काम करता है। खिदमत खलक और हुब्बल वतनी के जज्बे से भारतीय जनता पार्टी का हर एक वर्कर काम करता है
भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को देश का सिपाही बोला जाता है। बिन वर्दी देश की सेवा करने वाला वो सैनिक, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य और ध्येय देश है, नेशन फर्स्ट है। देश और समाज के प्रति समर्पण भाव से, संपूर्ण निष्ठा से जो काम करता है वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। जो व्यक्ति कानून को हाथ लेता है अथवा जो व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, उसको हमारा कानून कभी माफ नहीं करता, क्योंकि हमारे देश में कानून सर्वोपरि है। सर, आम लोगों का एक छोटा सा सवाल है, लद्दाख में जो एनसी की जीत हुई तो क्या उसके बाद आपने फारूक अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद दी? लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं। जो लेह की हिल डेवलपमेंट काउंसिल है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लेह का वो भारतीय जनता पार्टी का है। कारगिल में पहली मर्तबा 2018 में भारतीय जनता पार्टी का एक हिल डेवलपमेंट काउंसिलर जीते थे और वो भी संस्कार से जीते थे। 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती, जो पहले 2 इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से जीते हैं और 7 जगह भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, वोट परसेंटेज बढ़ा है और आने वाले दिनों में लेह की तरह करगिल में भी हमारा संगठन मजबूत होगा, वहां भी जीत होगी। बड़ी तेजी से करगिल के अंदर बीजेपी आगे बढ़ रही है। करगिल में जो ट्रेडिशनली हरीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस रही, आज भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां आपस में लड़ाई लड़ी है चुनावी, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन जब रिजल्ट आए तो फिर बड़े बड़े ट्वीट हो गए, फिर अलायंस के ट्वीट हो गए, जबकि ग्राउंड पर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़े। सर, मेरा सवाल था कि क्या आपने मुबारकबाद दी? मैं जीते हुए तमाम साथियों को मुबारक देता हूं जो जीत के आए। सर, किश्तवाड़ में 4 पावर प्रोजेक्ट जो है कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। दावे किए गए थे कि 10 से 15 हजार जो युवा है उसको वहां पे रोजगार देंगे, लेकिन अपोजिशन का यह भी कहना है कि ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी के नेताओं के कंट्रोल में है, तो आम युवा जो है वो अभी भी बेरोजगार है, ऐसा जो है आरोप जो है बार बार जो है अपोजिशन लगाती है। तो इस पर क्या कहेंगे? जब अपोजिशन थी तो उन्होंने तो कोई प्रोजेक्ट लाया नहीं। जब अपोजिशन की सरकार थी, यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत थी, यहां किसी गांव में तो सड़क बनी नहीं, बिजली उनके हुकूमत के दौरान तो किसी को मिली नहीं, पीने का साफ पानी किसी को मिला नहीं। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की मेहनत से, सुनील शर्मा साहब की मेहनत से जब यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, जब नेशनल हाईवे बन रहे हैं, जब टनल्स बन रहे हैं, जब मड़वा, वाड़वन, छात्रू, पाडर और मचेर, किश्तवाड़, धर्मशाला और इसके साथ साथ डोडा और किश्तवाड़ के क्षेत्रों में जबरदस्त डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जब लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है, तो अपोजिशन के लोगों को तकलीफ होना स्वाभाविक है। उनकी सियासी जमीन खिसक रही है। बीजेपी की हुकूमत ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है, और जिन्होंने सिर्फ बर्बादी की और जिनकी दौरान हुकूमत कुछ नहीं हुआ, वो सवाल पूछ रहे हैं। सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे कि 70 साल जब तुम्हारी हुकूमतें थी तुमने क्या किया,
और बीजेपी 10 साल मोदी हुकूमत के दौरान जो यहाँ काम हुआ, या सुनील शर्मा साहब जब 3 साल यहाँ मिनिस्टर रहे एमएलए के तौर पर, जो उन्होंने 3 साल में काम किए वो आज सारी दुनिया के सामने। सर आखिरी सवाल, क्या बीजेपी इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी या लद्दाख की तरह दूसरे नंबर पे आके बीजेपी के लोग जश्न मनाएंगे? लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी आज भी नंबर 1 है। आज भी मेंबर पार्लियामेंट हमारा है। ले हिल काउंसिल हम बीजेपी की है। कारगिल हिल काउंसिल के इलेक्शन में हमने पहले से डबल नंबर किया है। हम वहां भी मजबूत हुए हैं। कारगिल में पिछली बार हमारी 1 सीट थी, हमने डबल करके 2 की। जम्मू कश्मीर में पिछली बार 25 थी, इस बार 50 करेंगे, यहां भी डबल करेंगे। कश्मीर में अभी तक